उसकी जान है कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो ये जो नसीहत हमें लेना चाहिए कि एक इधर का शेर है कि सैफ बाराबंकी का है कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं, सब कुछ कहा जा चुका है, ऐसा नहीं है। फिर भी रोज़ क्यों नया कुछ हम कोशिश करते हैं। तो एक रचनाकार, एक कलाकार वही होता है जो एक नई दृष्टि दे देता है, शब्दों को नई मानी दे देता है। हमारे गुरु केदारनाथ सिंह थे, तो वो कहते थे कि भाई कविता में बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जो चीज़ नहीं कही गई है वही कविता का असली सार है। कई बार जैसे कलीम साहब ने जो अपनी शायरी करी या नुसरत ने जो अपनी शायरी करी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तो गंभीर पाठक समझते हैं खुद को, कि चीज़ों को समझने की एक सलाहियत, एक कोशिश बड़े अरसे, एक मैंने शेर लिखा था, मुझे पता नहीं याद नहीं रहा आ रहा है कि भाई तमाम मुद्दतें में खामोशी में गुजरी तब बात कहने का सलीका आया। इस तरह की एक बात थी कि अगर आप चुप रहना नहीं जानते तो आपको बोलना आएगा नहीं, अगर आप जो है वो पढ़ना नहीं जानते तो आपको लिखना नहीं आएगा। तो ये हमसे किसी ने पूछा कि सर अच्छा कैसे लिखें, तो हमने कहा कि उसकी पहली शर्त है कि लिखें। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप एक दिन आता है जब अच्छा भी लिखते हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है अच्छा लिखने का। आप लिखना तो शुरू करिए, आप अच्छा लिखेंगे एक दिन। और अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है, ये नहीं कि अपना ही पढ़ते रहे। तो हम लोग अपना ही पढ़ते रहते हैं। तो मैं आपको अखिलेश जी की टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से अभी लगातार खांस भी रहा हूँ, तो गाने की स्थिति में आज मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और गा देंगे सर आप। हम खांस रहे हैं तो लगातार कई दिन से थोड़ा आजकल आवाज़ तो उसमें दर्द है, सोज है। जोरदार तालियां। तो बिना आपको सुने लोग खाना नहीं खाएंगे सर। नहीं, पूड़ी ठंडी हो ही नहीं सकती अगर मैं मंच पे हूँ तो। तो राजेश जी ने कहा तो इनका मैं एक तो कमिट करता हूँ, इनके दोहे गाऊंगा मैं। क्या बात। और कलीम साहब से मैंने इजाज़त मांगी है कि भाई मैं इनकी जो है, कलीम साहब जो 2005 जब हम लोग थे उस समय तो किताब मेरी ज़रूर धूप का परचम आ गई थी, लेकिन शायरी वायरी से मैं बड़ा घबराता था, अभी भी घबराता हूँ। जैसे आपने कहा कि बहुत बारीक चीज़ है, तो वो एक कीमियागिरी है। मतलब शेर जो उसका मिसरा है और उसका वज़न है, जो उसका काफ़िया रदीफ़ है, वो अभी भी बहुत सावधानी की मांग करता है हम लोगों से लगातार। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के कुछ भी कह दिया जाए। तो मैं कुछ पढ़ता हूँ ऐसे कि ये शहर इल्मो अदब लखनऊ तुम्हारा है, ये शहर इल्मो अदब लखनऊ तुम्हारा है, लखनऊ तुम्हारा है, हमारे तुम हो तो ये शहर भी हमारा है। ये शहर इल्मो अदब लखनऊ तुम्हारा है, हमारे तुम हो तो ये शहर भी हमारा है। और तुम्हें ये बात पता ही है बहुत अच्छे से, तुम्हें ये बात पता ही है बहुत अच्छे से, बिना तुम्हारे हमारा कहाँ गुजारा है। क्या बात। तो एक तरह से ये देखिए कि आप जब बुलाते हैं तो हमें आना पड़ता है, और ये शहर जो है वो अब हम लोगों का भी हो गया है, क्योंकि आप सब हमारे हैं और आप इतना प्यार देते हैं। तो यूं मुझसे ताल्लुक वो छुपाता भी नहीं है, यूं मुझसे ताल्लुक वो छुपाता भी नहीं ताल्लुक वो छुपाता भी नहीं है, पर हाले जिगर खुल के बताता भी नहीं। हाय 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 तो यूं मुझसे ताल्लुक वो छुपाता भी नहीं है,
पर हाले जिगर खुल के बताता भी नहीं बताता भी नहीं है, और बातों में उसे कोई हरा ही नहीं सकता, बातों में उसे कोई हरा ही नहीं सकता, बातों के सिवा कुछ उसे आता भी है। आए हाय, आहा आहा, क्या शायरी है ये। यूं मुझसे ताल्लुक वो छुपाता भी नहीं है, पर हाले जिगर खुल के बताता भी नहीं है, बातों में उसे कोई हरा ही नहीं सकता, बातों के सिवा कुछ उसे आता भी नहीं है, उसको अव्वल मेरे जज्बात से शिकायत है, उसको अव्वल मेरे जज्बात से शिकायत मेरे है। जज्बात से शिकायत है, मेरे लफ्ज़ों से ख्यालात से शिकायत है, उसकी हर बात मैं चुपचाप मान लेता हूँ, उसकी हर बात मैं चुपचाप मान लेता हूँ। मैं चुपचाप मान लेता हूँ, उसको फिलहाल इसी बात से शिकायत है। है। क्या बात है। उसी का ख्वाब मेरी चश्मे नम में सजता है, सजता है, उसी का ख्वाब मेरी चश्मे नम में सजता है, उसी का अक्स मेरी आंखों में लरसता है, उसी का ख्वाब मेरी चश्मे नम में सजता है, उसी का अक्स मेरी आंखों में लरसता है, वो बोलता है तो खिलते हैं अमलतास के फूल, वो बोलता है तो खिलते हैं तो अमलतास के खिलते फूल। हैं अमलतास के फूल, वो चुप रहे तो जैसे जल तरंग बसता है। है। हम लोग म्यूजिकल लोग हैं तो वहाँ से ये बहुत अच्छी चीज़ें, शायरी। जिन्होंने अमलतास को खिलते हुए देखा नई हो या शायरी। जल तरंग को बसते हुए देखा हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ ऐसी चीज़ सुनाऊं जो आपने नहीं सुनी हो। तो बिखर गए तो संवरने का हुनर जानते हैं, बिखर गए तो संवरने का हुनर तो जानते हैं। संवरने का हुनर जानते हैं, जो डूब जाएं उबरने का हुनर जानते हैं। बिखर गए तो संवरने का हुनर जानते हैं, जो डूब जाएं उबरने का हुनर जानते हैं, बचाए रखिएगा पुरकैफ निगाहें हमसे, बचाए रखिएगा बचाए रखिएगा पुरकैफ निगाहें पुरकैफ निगाहें हमसे, तहों में दिल की उतरने का हुनर जानते हैं। बड़ा हुआ न कभी और मैं बच्चा भी नहीं, बड़ा हुआ ना कभी और मैं बच्चा भी नहीं, दिमाग ज्यादा नहीं, अक्ल का कच्चा भी नहीं। हाँ। बड़ा हुआ न कभी और मैं बच्चा भी नहीं, दिमाग ज्यादा नहीं, अक्ल का कच्चा भी नहीं, और तुम्हारे काम का हो पाऊं ये नामुमकिन है, तुम्हारे काम का हो पाऊं ये नामुमकिन है, हाँ। बुरा भी मैं नहीं हूं और मैं अच्छा भी नहीं। है। दिल बहुत बेकरार है अब तक, दिल बहुत बेकरार है अब तक, आपका इंतजार है अब तक, दिल बहुत बेकरार है अब तक, आपका इंतजार है अब तक, आप तो भूल ही गए होंगे, आप तो भूल ही गए होंगे, आपसे हमको प्यार है अब तक। एक गजल के चंद शेर, जो नई गजल है, पहली बार पढ़ रहा हूं मैं आपको, कि कोशिश है कि जो इधर नया नया कुछ कुछ हम लिख रहे हैं वो आपको सुनाए। इधर जो डूबा कभी मैं तो उधर निकलूंगा, इधर जो डूबा कभी मैं तो उधर निकलूंगा, खिलेगी शोख नरम धूप जिधर निकलूंगा,
इधर जो डूबा कभी मैं तो उधर निकलूंगा, खिलेगी शोख नर्म धूप जिधर निकलूंगा। मुझे न गांव गली शहर में ढूंढा करिए, मुझे न गांव गली शहर में ढूंढा करिए, ठहर के देखिए दिल में मैं उधर निकलूंगा। इधर इधर जो डूबा कभी मैं तो उधर निकलूंगा, इधर जो डूबा कभी मैं तो उधर निकलूंगा, खिलेगी शोख